रात गहरी थी। शहर की सड़कें शांत थीं, पर भीतर कहीं हलचल छुपी थी। पुराने गोदाम में 5 आदमी जमा थे। सबकी आंखों में अलग-अलग ख्वाब, पर मकसद एक ही, बैंक लूटना। दीवार पर फैली ब्लूप्रिंट की रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में सिगरेट का धुआं तैर रहा था। आकाश सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडापन और चेहरे पर सख्ती थी। उसने कहा, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे। जरा सी गलती और हम सब खत्म। बाकी चारों चुपचाप सुन रहे थे। उनमें से विक्रम सबसे बेचैन लग रहा था। उसके हाथ बार बार कांपते। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर पुलिस जल्दी पहुंच गई तो? आकाश ने उसे घूरा। तू डरा तो नहीं? डकैती बच्चों का खेल नहीं है। डरता है तो अभी निकल जा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक समीर बोला, सब लोग फोकस रखो। कैमरों की वायरिंग मैंने देख ली है। बैंक के सिक्योरिटी रूम की फीड 5 मिनट तक ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद बैकअप सिस्टम चालू हो जाएगा। हमें उसी दौरान तिजोरी तक पहुंचना है। नीरज, जो कभी पुलिस में था और बाद में बर्खास्त हुआ, नक्शे की ओर इशारा करते हुए बोला, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बदलने का टाइम रात के 2 बजे है। हमें तभी घुसना होगा। गार्ड थका होगा, ध्यान भटकाना आसान होगा। लेकिन याद रखो, अगर किसी ने गोली चलाई तो शहर की पूरी पुलिस पीछे पड़ जाएगी। 5वां आदमी, अर्जुन, अब तक चुप था। उसका चेहरा कठोर और आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए हूँ। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर उसने और कुछ नहीं कहा। रात लंबी लग रही थी। हर कोई अपने-अपने ख्यालों में डूबा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। गोदाम की खिड़की पर बूंदें गिरकर अजीब-सा संगीत बना रही थीं। लेकिन भीतर बेचैनी का सन्नाटा था। आकाश ने आखिरी बार सबको देखा और बोला, कल रात 2 बजे सब अपनी पोजीशन पर रहना। अगर किसी ने गलती की तो बाकी सबकी जान पर बन जाएगी। अगले दिन सबने अपने-अपने तरीके से तैयारी की। विक्रम ने नकली आईडी कार्ड तैयार करवाए। समीर ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टेस्ट किए। नीरज ने हथियारों की सफाई की। अर्जुन देर रात तक अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों में किसी अनजाने गुस्से की लपट थी। घड़ी ने 12 बजाए। शहर सो चुका था। काली वैन धीरे-धीरे बैंक की पिछली गली में आकर रुकी। सबने काले मास्क पहने और हथियार कसकर थाम लिए। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। समीर ने डिवाइस निकाली और बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्ट किया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, फीड ब्लैक हो गई। हमारे पास 5 मिनट हैं। सब तेजी से आगे बढ़े। दरवाजा तोड़ना आसान नहीं था। नीरज ने मास्टर की से ताले खोले। भीतर घुप अंधेरा था। सबने टॉर्च ऑन की और धीरे-धीरे कदम रखा। दिलों की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। अचानक सामने से किसी की आवाज आई, सिक्योरिटी गार्ड का। वह बुदबुदाते हुए कॉफी पी रहा था। आकाश ने इशारे से विक्रम को आगे बढ़ने को कहा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। गार्ड के पीछे जाकर उसे जोर से मारा। गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। अब रास्ता साफ था। सब तिजोरी की ओर बढ़े। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की सुई 2 बजाकर 5 मिनट दिखा रही थी। समीर घबराकर बोला, जल्दी करो, बैकअप सिस्टम ऑन होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। आकाश ने कोट डालने की कोशिश की। पसीना उसके माथे पर छलक आया। हर गलत कोशिश पर बीप की आवाज गूंजती। अर्जुन उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अचानक अलार्म बज उठा। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। समीर चिल्लाया, कोई गड़बड़ है, कैमरे एक्टिव हो गए। नीरज ने तुरंत हथियार ताने और कहा, अब गोली चलानी पड़ेगी, पुलिस जरूर आएगी। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन ने पहली बार ठंडी आवाज में कहा, यही तो मैं चाहता था। बाकी सब उसकी ओर घूर कर देखने लगे। आकाश ने गुस्से से पूछा, क्या मतलब है तेरा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मैं बदला लेने आया था। और अब खेल शुरू होगा। यह पहला भाग है, लगभग 1000 शब्द। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी स्टाइल में दूसरा भाग लिखूं, जिसमें अलार्म बजने के बाद पुलिस की एंट्री और अंदर का सस्पेंस दिखे? अलार्म की चीखती हुई आवाज पूरे बैंक में गूंज रही थी। लाल बत्ती टिमटिमा रही थी और हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। आकाश ने गुस्से में अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और बोला, तू पागल हो गया है क्या? ये सब तेरे कारण बर्बाद हो रहा है। अर्जुन ने उसकी पकड़ झटक दी और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग
पैसे के लिए आए थे, मैं खून के लिए आया हूँ। समीर ने चारों ओर बेचैनी से देखा। पुलिस आ जाएगी, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन नीरज ने गन निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, हमें रास्ता बनाना होगा। बाहर सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी थी। पुलिस की गाड़ियां तेजी से बैंक के चारों ओर जमा हो रही थीं। चारों तरफ रोशनी फैली और लाउडस्पीकर से आवाज आई, तुम लोग गिरे हुए हो, हथियार डाल दो और बाहर आओ। विक्रम कांपती आवाज में बोला, हमें सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा ना। आकाश गरजा, चुप रह, अगर अभी निकले तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। हमें तिजोरी खोलनी होगी। समीर ने डिवाइस को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सिस्टम हैक करना अब और मुश्किल है, हर सेकंड हमारे खिलाफ जा रहा है। नीरज खिड़की से बाहर झांक रहा था। पुलिस ने स्नाइपर तैनात कर दिए थे। उसने धीरे से कहा, अगर हमें बाहर निकलना है तो बंधक बनाने होंगे। तभी बैंक के भीतर से एक धीमी कराह सुनाई दी। सबने देखा, वो सिक्योरिटी गार्ड जो बेहोश पड़ा था अब होश में आ रहा था। आकाश ने बिना सोचे गन तान दी, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ को रोक लिया। नहीं, इसे जिंदा रहने दो, बंधक बनाओ, इससे पुलिस पीछे हटेगी। गार्ड को सुबह का धुंधलका धीरे धीरे फैल रहा था। नदी किनारे कीचड़ में कुछ पुलिस वाले टॉर्च घुमा रहे थे। पानी का बहाव तेज था और रात की बारिश ने नदी को और उग्र बना दिया था। अफसर ने रिपोर्ट लिखाई, शव नहीं मिला, लेकिन संभावना है कि नीरज बहाव में बह गया हो। सबके चेहरों पर राहत और शक मिला जुला था। उसी समय दूर किनारे पर गीली मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला। नीरज किसी तरह किनारे तक तैर कर आ गया था। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की जिद थी। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ झाड़ियों में घुस गया। शहर में, पुलिस मुख्यालय में माहौल और तनावपूर्ण हो चुका था। मीडिया लगातार सवाल कर रही थी, इतनी बड़ी डकैती, दर्जनों मौतें और मुख्य आरोपी अब भी फरार। कमिश्नर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। इस बार कोई गलती नहीं चलेगी। नीरज या तो जिंदा पकड़ा जाए या मारा जाए। अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी शांति थी। जज ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुमने बैंक डकैती की योजना बनाई? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं मान लूं तो क्या इंसाफ हो जाएगा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या सच्चाई बदल जाएगी? कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। वकील भड़क उठा, जज साहब, ये अपराधी कानून के साथ खेल रहा है। अर्जुन ने सिर घुमाकर वकील को देखा और बोला, कानून जो पैसे वालों का गुलाम है? उसकी आवाज में अजीब दृढ़ता थी। मैंने डकैती की योजना नहीं बनाई, मैंने बस एक आईना दिखाया। असली अपराधी अब भी आजाद घूम रहे हैं। जज ने कड़क आवाज में कहा, चुप रहो, तुम पर संगीन आरोप हैं। अर्जुन ने और कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वो चमक थी, मानो उसके पास कोई राज छुपा हो। उधर अस्पताल में वह पुलिस वाला भर्ती था जो जंगल में नीरज की गोली से घायल हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी, मगर उसने होश में आते ही एक बयान दिया, वो मरने वाला नहीं है। उसकी आंखों में मैंने मौत से भी ज्यादा जिद देखी। आकाश शहर के एक छोटे होटल में छुपा बैठा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नसें खिंच रही थीं। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, नीरज लापता, अर्जुन कोर्ट में। आकाश ने सिगरेट सुलगाई और बुदबुदाया, अगर अर्जुन ने सच बोल दिया तो खेल खत्म। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया, प्लान बदलना पड़ेगा, हमें अर्जुन को चुप कराना होगा। दूसरी तरफ नीरज ने झाड़ियों में छुपकर अपने घाव बांधे। उसके पास अब खाने पीने को कुछ नहीं था। उसके हाथों में सिर्फ पिस्तौल और कुछ गीले नोट थे। उसने मन ही मन तय कर लिया था, मैं लौटूंगा, अपनों से हिसाब बराबर करूंगा। शाम तक पुलिस ने नदी किनारे का इलाका छोड़ दिया। नीरज रात का इंतजार करता रहा। जैसे ही अंधेरा फैला, वह शहर की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ मिट्टी और खून के निशान बनते रहे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ही ख्वाहिश थी, बदला। अगले दिन शहर की जेल में एक अजीब घटना हुई। अर्जुन को उसकी कोठरी में कुछ खाने को दिया गया। उसने प्लेट उठाई और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और प्लेट के नीचे रख दिया। जब गार्ड ने प्लेट वापस ली तो कागज भी उसके साथ चला गया। वो कागज बाद में जेल से बाहर पहुंचा, सीधे आकाश के होटल के कमरे तक। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, नीरज जिंदा है और असली खेल अभी बाकी है। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ये नामुमकिन है। फिर उसने जल्दी से फोन उठाया और आदेश दिया, शहर छोड़ने की तैयारी करो। अर्जुन और नीरज दोनों को खत्म करना होगा। शहर अब एक विस्फोटक खेल का मैदान बन चुका था। पुलिस, मीडिया, अपराधी, सबके बीच अजीब तनाव फैल रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगला वार कहाँ से होगा। रात गहराई और नीरज शहर में दाखिल हुआ। उसने अपने पुराने ठिकाने की तरफ रुख किया। वहां एक जर्जर गोदाम था जहां वह और अर्जुन मिलते थे। दरवाजा चरमराया और अंदर अंधेरा था। नीरज ने टॉर्च जलाई और देखा, दीवार पर खून से लिखा था, सच को दबाया नहीं जा सकता। उसका दिल धड़क उठा। यह अर्जुन का ही तरीका था। उसने बुदबुदाया, तो तूने खेल शुरू कर दिया है। सुबह का धुंधलका धीरे धीरे फैल रहा था। नदी किनारे कीचड़ में कुछ पुलिस वाले टॉर्च घुमा रहे थे। पानी का बहाव तेज था और रात की बारिश ने नदी को और उग्र बना दिया था। अफसर ने रिपोर्ट लिखाई, शव नहीं मिला, लेकिन संभावना है कि नीरज बहाव में बह गया हो। सबके चेहरों पर राहत और शक मिला जुला था। उसी समय दूर किनारे पर गीली मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला। नीरज किसी तरह किनारे तक तैर कर आ गया था। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की जिद थी। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ झाड़ियों में घुस गया। शहर में, पुलिस मुख्यालय में माहौल और तनावपूर्ण हो चुका था। मीडिया लगातार सवाल कर रही थी, इतनी बड़ी डकैती, दर्जनों मौतें और मुख्य आरोपी अब भी फरार। कमिश्नर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। इस बार कोई गलती नहीं चलेगी। नीरज या तो जिंदा पकड़ा जाए या मारा जाए। अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी शांति थी। जज ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुमने बैंक डकैती की योजना बनाई? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं मान लूं तो क्या इंसाफ हो जाएगा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या सच्चाई बदल जाएगी? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वकील भड़क उठा, जज साहब, ये अपराधी कानून के साथ खेल रहा है। अर्जुन ने सिर घुमाकर वकील को देखा और बोला, कानून जो पैसे वालों का गुलाम है? उसकी आवाज में अजीब दृढ़ता थी। मैंने डकैती की योजना नहीं बनाई, मैंने बस एक आईना दिखाया। असली अपराधी अब भी आजाद घूम रहे हैं। जज ने कड़क आवाज में कहा, चुप रहो, तुम पर संगीन आरोप हैं। अर्जुन ने और कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वो चमक थी, मानो उसके पास कोई राज छुपा हो। उधर अस्पताल में वह पुलिस वाला भर्ती था जो जंगल में नीरज की गोली से घायल हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी, मगर उसने होश में आते ही एक बयान दिया, वो मरने वाला नहीं है। उसकी आंखों में मैंने मौत से भी ज्यादा जिद देखी। आकाश शहर के एक छोटे होटल में छुपा बैठा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नसें खिंच रही थीं। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, नीरज लापता, अर्जुन कोर्ट में। आकाश ने सिगरेट सुलगाई और बुदबुदाया, अगर अर्जुन ने सच बोल दिया तो खेल खत्म। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया, प्लान बदलना पड़ेगा, हमें अर्जुन को चुप कराना होगा। दूसरी तरफ नीरज ने झाड़ियों में छुपकर अपने घाव बांधे। उसके पास अब खाने पीने को कुछ नहीं था। उसके हाथों में सिर्फ पिस्तौल और कुछ गीले नोट थे। उसने मन ही मन तय कर लिया था, मैं लौटूंगा, अपनों से हिसाब बराबर करूंगा। शाम तक पुलिस ने नदी किनारे का इलाका छोड़ दिया। नीरज रात का इंतजार करता रहा। जैसे ही अंधेरा फैला, वह शहर की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ मिट्टी और खून के निशान बनते रहे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ही ख्वाहिश थी, बदला। अगले दिन शहर की जेल में एक अजीब घटना हुई। अर्जुन को उसकी कोठरी में कुछ खाने को दिया गया। उसने प्लेट उठाई और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और प्लेट के नीचे रख दिया। जब गार्ड ने प्लेट वापस ली तो कागज भी उसके साथ चला गया। वो कागज बाद में जेल से बाहर पहुंचा, सीधे आकाश के होटल के कमरे तक। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, नीरज जिंदा है और असली खेल अभी बाकी है। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ये नामुमकिन है। फिर उसने जल्दी से फोन उठाया और आदेश दिया, शहर छोड़ने की तैयारी करो। अर्जुन और नीरज दोनों को खत्म करना होगा। शहर अब एक विस्फोटक खेल का मैदान बन चुका था। पुलिस, मीडिया, अपराधी, सबके बीच अजीब तनाव फैल रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगला वार कहाँ से होगा। रात गहराई और नीरज शहर में दाखिल हुआ। उसने अपने पुराने ठिकाने की तरफ रुख किया। वहां एक जर्जर गोदाम था जहां वह और अर्जुन मिलते थे। दरवाजा चरमराया और अंदर अंधेरा था। नीरज ने टॉर्च जलाई और देखा, दीवार पर खून से लिखा था,
सच को दबाया नहीं जा सकता। उसका दिल धड़क उठा। यह अर्जुन का ही तरीका था। उसने बुदबुदाया, तो तूने खेल शुरू कर दिया है? रात गहरी थी। शहर की सड़कें शांत थीं, पर भीतर कहीं हलचल छुपी थी। पुराने गोदाम में 5 आदमी जमा थे। सबकी आंखों में अलग-अलग ख्वाब, पर मकसद एक ही, बैंक लूटना। दीवार पर फैली ब्लूप्रिंट की रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में सिगरेट का धुआं तैर रहा था। आकाश सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडापन और चेहरे पर सख्ती थी। उसने कहा, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे। जरा सी गलती और हम सब खत्म। बाकी चारों चुपचाप सुन रहे थे। उनमें से विक्रम सबसे बेचैन लग रहा था। उसके हाथ बार बार कांपते। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर पुलिस जल्दी पहुंच गई तो? आकाश ने उसे घूरा। तू डरा तो नहीं? डकैती बच्चों का खेल नहीं है। डरता है तो अभी निकल जा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक समीर बोला, सब लोग फोकस रखो। कैमरों की वायरिंग मैंने देख ली है। बैंक के सिक्योरिटी रूम की फीड 5 मिनट तक ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद बैकअप सिस्टम चालू हो जाएगा। हमें उसी दौरान तिजोरी तक पहुंचना है। नीरज, जो कभी पुलिस में था और बाद में बर्खास्त हुआ, नक्शे की ओर इशारा करते हुए बोला, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बदलने का टाइम रात के 2 बजे है। हमें तभी घुसना होगा। गार्ड थका होगा, ध्यान भटकाना आसान होगा। लेकिन याद रखो, अगर किसी ने गोली चलाई तो शहर की पूरी पुलिस पीछे पड़ जाएगी। 5वां आदमी, अर्जुन, अब तक चुप था। उसका चेहरा कठोर और आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए हूँ। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर उसने और कुछ नहीं कहा। रात लंबी लग रही थी। हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। गोदाम की खिड़की पर बूंदें गिरकर अजीब सा संगीत बना रही थीं। लेकिन भीतर बेचैनी का सन्नाटा था। आकाश ने आखिरी बार सबको देखा और बोला, कल रात 2 बजे सब अपनी पोजीशन पर रहना। अगर किसी ने गलती की तो बाकी सबकी जान पर बन जाएगी। अगले दिन सबने अपने अपने तरीके से तैयारी की। विक्रम ने नकली आईडी कार्ड तैयार करवाए। समीर ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टेस्ट किए। नीरज ने हथियारों की सफाई की। अर्जुन देर रात तक अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों में किसी अनजाने गुस्से की लपट थी। घड़ी ने 12 बजाए। शहर सो चुका था। काली वैन धीरे धीरे बैंक की पिछली गली में आकर रुकी। सबने काले मास्क पहने और हथियार कसकर थाम लिए। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। समीर ने डिवाइस निकाली और बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्ट किया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, फीड ब्लैक हो गई। हमारे पास 5 मिनट हैं। सब तेजी से आगे बढ़े। दरवाजा तोड़ना आसान नहीं था। नीरज ने मास्टर की से ताले खोले। भीतर घुप अंधेरा था। सबने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे कदम रखा। दिलों की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। अचानक सामने से किसी की आवाज आई, सिक्योरिटी गार्ड का। वह बुदबुदाते हुए कॉफी पी रहा था। आकाश ने इशारे से विक्रम को आगे बढ़ने को कहा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। गार्ड के पीछे जाकर उसे जोर से मारा। गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। अब रास्ता साफ था। सब तिजोरी की ओर बढ़े। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की सुई 2 बजाकर 5 मिनट दिखा रही थी। समीर घबराकर बोला, जल्दी करो, बैकअप सिस्टम ऑन होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। आकाश ने कोट डालने की कोशिश की। पसीना उसके माथे पर छलक आया। हर गलत कोशिश पर बीप की आवाज गूंजती। अर्जुन उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अचानक अलार्म बज उठा। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। समीर चिल्लाया, कोई गड़बड़ है, कैमरे एक्टिव हो गए। नीरज ने तुरंत हथियार ताने और कहा, अब गोली चलानी पड़ेगी, पुलिस जरूर आएगी। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन ने पहली बार ठंडी आवाज में कहा, यही तो मैं चाहता था। बाकी सब उसकी ओर घूर कर देखने लगे। आकाश ने गुस्से से पूछा, क्या मतलब है तेरा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मैं बदला लेने आया था। और अब खेल शुरू होगा। यह पहला भाग है, लगभग 1000 शब्द। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी स्टाइल में दूसरा भाग लिखूं, जिसमें अलार्म बजने के बाद पुलिस की एंट्री और अंदर का सस्पेंस दिखे? अलार्म की चीखती हुई आवाज पूरे बैंक में गूंज रही थी। लाल बत्ती टिमटिमा रही थी और हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। आकाश ने गुस्से में अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और बोला,
तू पागल हो गया है क्या? ये सब तेरे कारण बर्बाद हो रहा है। अर्जुन ने उसकी पकड़ झटक दी और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग पैसे के लिए आए थे, मैं खून के लिए आया हूं। समीर ने चारों ओर बेचैनी से देखा। पुलिस आ जाएगी, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन नीरज ने गन निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, हमें रास्ता बनाना होगा। बाहर सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी थी। पुलिस की गाड़ियां तेजी से बैंक के चारों ओर जमा हो रही थीं। चारों तरफ रोशनी फैली और लाउडस्पीकर से आवाज आई, तुम लोग गिरे हुए हो, हथियार डाल दो और बाहर आओ। विक्रम कांपती आवाज में बोला, हमें सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा ना। आकाश गरजा, चुप रह, अगर अभी निकले तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। हमें तिजोरी खोलनी होगी। समीर ने डिवाइस को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सिस्टम हैक करना अब और मुश्किल है, हर सेकंड हमारे खिलाफ जा रहा है। नीरज खिड़की से बाहर झांक रहा था। पुलिस ने स्नाइपर तैनात कर दिए थे। उसने धीरे से कहा, अगर हमें बाहर निकलना है तो बंधक बनाने होंगे। तभी बैंक के भीतर से एक धीमी कराह सुनाई दी। सबने देखा, वो सिक्योरिटी गार्ड जो बेहोश पड़ा था अब होश में आ रहा था। आकाश ने बिना सोचे गन तान दी, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ को रोक लिया। नहीं, इसे जिंदा रहने दो, बंधक बनाओ, इससे पुलिस पीछे हटेगी। गार्ड को रात गहरी थी। शहर की सड़कें शांत थीं, पर भीतर कहीं हलचल छुपी थी। पुराने गोदाम में 5 आदमी जमा थे। सबकी आंखों में अलग-अलग ख्वाब, पर मकसद एक ही, बैंक लूटना। दीवार पर फैली ब्लूप्रिंट की रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में सिगरेट का धुआं तैर रहा था। आकाश सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडापन और चेहरे पर सख्ती थी। उसने कहा, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे। जरा सी गलती और हम सब खत्म। बाकी चारों चुपचाप सुन रहे थे। उनमें से विक्रम सबसे बेचैन लग रहा था। उसके हाथ बार-बार कांपते। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर पुलिस जल्दी पहुंच गई तो? आकाश ने उसे घूरा। तू डरा तो नहीं? डकैती बच्चों का खेल नहीं है। डरता है तो अभी निकल जा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक समीर बोला, सब लोग फोकस रखो, कैमरों की वायरिंग मैंने देख ली है। बैंक के सिक्योरिटी रूम की फीड 5 मिनट तक ब्लैक हो जाएगी, उसके बाद बैकअप सिस्टम चालू हो जाएगा। हमें उसी दौरान तिजोरी तक पहुंचना है। नीरज, जो कभी पुलिस में था और बाद में बर्खास्त हुआ, नक्शे की ओर इशारा करते हुए बोला, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बदलने का टाइम रात के 2 बजे है। हमें तभी घुसना होगा। गार्ड थका होगा, ध्यान भटकाना आसान होगा। लेकिन याद रखो, अगर किसी ने गोली चलाई तो शहर की पूरी पुलिस पीछे पड़ जाएगी। 5वां आदमी, अर्जुन, अब तक चुप था। उसका चेहरा कठोर और आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए हूँ। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर उसने और कुछ नहीं कहा। रात लंबी लग रही थी। हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। गोदाम की खिड़की पर बूंदें गिरकर अजीब सा संगीत बना रही थीं। लेकिन भीतर बेचैनी का सन्नाटा था। आकाश ने आखिरी बार सबको देखा और बोला, कल रात 2 बजे सब अपनी पोजीशन पर रहना। अगर किसी ने गलती की तो बाकी सबकी जान पर बन जाएगी। अगले दिन सबने अपने अपने तरीके से तैयारी की। विक्रम ने नकली आईडी कार्ड तैयार करवाए। समीर ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टेस्ट किए। नीरज ने हथियारों की सफाई की। अर्जुन देर रात तक अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों में किसी अनजाने गुस्से की लपट थी। घड़ी ने 12 बजाए। शहर सो चुका था। काली वैन धीरे धीरे बैंक की पिछली गली में आकर रुकी। सबने काले मास्क पहने और हथियार कसकर थाम लिए। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। समीर ने डिवाइस निकाली और बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्ट किया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, फीड ब्लैक हो गई। हमारे पास 5 मिनट हैं। सब तेजी से आगे बढ़े। दरवाजा तोड़ना आसान नहीं था। नीरज ने मास्टर की से ताले खोले। भीतर घुप अंधेरा था। सबने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे कदम रखा। दिलों की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। अचानक सामने से किसी की आवाज आई, सिक्योरिटी गार्ड का। वह बुदबुदाते हुए कॉफी पी रहा था। आकाश ने इशारे से विक्रम को आगे बढ़ने को कहा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। गार्ड के पीछे जाकर उसे जोर से मारा। गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। अब रास्ता साफ था।
सब तिजोरी की ओर बढ़े। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की सुई 2 बजाकर 5 मिनट दिखा रही थी। समीर घबराकर बोला, जल्दी करो, बैकअप सिस्टम ऑन होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। आकाश ने कोड डालने की कोशिश की। पसीना उसके माथे पर छलक आया। हर गलत कोशिश पर बीप की आवाज गूंजती। अर्जुन उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अचानक अलार्म बज उठा। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। समीर चिल्लाया, कोई गड़बड़ है, कैमरे एक्टिव हो गए। नीरज ने तुरंत हथियार ताने और कहा, अब गोली चलानी पड़ेगी, पुलिस जरूर आएगी। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन ने पहली बार ठंडी आवाज में कहा, यही तो मैं चाहता था। बाकी सब उसकी ओर घूर कर देखने लगे। आकाश ने गुस्से से पूछा, क्या मतलब है तेरा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, मैं बदला लेने आया था। और अब खेल शुरू होगा। यह पहला भाग है, लगभग 1000 शब्द। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी स्टाइल में दूसरा भाग लिखूं, जिसमें अलार्म बजने के बाद पुलिस की एंट्री और अंदर का सस्पेंस दिखे? अलार्म की चीखती हुई आवाज पूरे बैंक में गूंज रही थी। लाल बत्ती टिमटिमा रही थी और हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। आकाश ने गुस्से में अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और बोला, तू पागल हो गया है क्या? ये सब तेरे कारण बर्बाद हो रहा है। अर्जुन ने उसकी पकड़ झटक दी और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग पैसे के लिए आए थे, मैं खून के लिए आया हूं। समीर ने चारों ओर बेचैनी से देखा। पुलिस आ जाएगी, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन नीरज ने गन निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, हमें रास्ता बनाना होगा। बाहर सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी थी। पुलिस की गाड़ियां तेजी से बैंक के चारों ओर जमा हो रही थीं। चारों तरफ रोशनी फैली और लाउडस्पीकर से आवाज आई, तुम लोग गिरे हुए हो, हथियार डाल दो और बाहर आओ। विक्रम कांपती आवाज में बोला, हमें सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा ना। आकाश गरजा, चुप रह, अगर अभी निकले तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। हमें तिजोरी खोलनी होगी। समीर ने डिवाइस को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सिस्टम हैक करना अब और मुश्किल है, हर सेकंड हमारे खिलाफ जा रहा है। नीरज खिड़की से बाहर झांक रहा था। पुलिस ने स्नाइपर तैनात कर दिए थे। उसने धीरे से कहा, अगर हमें बाहर निकलना है तो बंधक बनाने होंगे। तभी बैंक के भीतर से एक धीमी कराह सुनाई दी। सबने देखा, वो सिक्योरिटी गार्ड जो बेहोश पड़ा था, अब होश में आ रहा था। आकाश ने बिना सोचे गन तान दी, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ को रोक लिया। नहीं, इसे जिंदा रहने दो, बंधक बनाओ, इससे पुलिस पीछे हटेगी। गार्ड को रात गहरी थी। शहर की सड़कें शांत थीं, पर भीतर कहीं हलचल छुपी थी। पुराने गोदाम में 5 आदमी जमा थे। सबकी आंखों में अलग-अलग ख्वाब, पर मकसद एक ही, बैंक लूटना। दीवार पर फैली ब्लूप्रिंट की रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में सिगरेट का धुआं तैर रहा था। आकाश सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडापन और चेहरे पर सख्ती थी। उसने कहा, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे। जरा सी गलती और हम सब खत्म। बाकी चारों चुपचाप सुन रहे थे। उनमें से विक्रम सबसे बेचैन लग रहा था। उसके हाथ बार-बार कांपते। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर पुलिस जल्दी पहुंच गई तो? आकाश ने उसे घूरा। तू डरा तो नहीं? डकैती बच्चों का खेल नहीं है। डरता है तो अभी निकल जा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक समीर बोला, सब लोग फोकस रखो, कैमरों की वायरिंग मैंने देख ली है। बैंक के सिक्योरिटी रूम की फीड 5 मिनट तक ब्लैक हो जाएगी, उसके बाद बैकअप सिस्टम चालू हो जाएगा। हमें उसी दौरान तिजोरी तक पहुंचना है। नीरज, जो कभी पुलिस में था और बाद में बर्खास्त हुआ, नक्शे की ओर इशारा करते हुए बोला, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बदलने का टाइम रात के 2 बजे है। हमें तभी घुसना होगा। गार्ड थका होगा, ध्यान भटकाना आसान होगा। लेकिन याद रखो, अगर किसी ने गोली चलाई तो शहर की पूरी पुलिस पीछे पड़ जाएगी। 5वां आदमी, अर्जुन, अब तक चुप था। उसका चेहरा कठोर और आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए हूँ। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर उसने और कुछ नहीं कहा। रात लंबी लग रही थी। हर कोई अपने-अपने ख्यालों में डूबा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। गोदाम की खिड़की पर बूंदें गिरकर अजीब सा संगीत बना रही थीं।
लेकिन भीतर बेचैनी का सन्नाटा था। आकाश ने आखिरी बार सबको देखा और बोला, कल रात 2 बजे सब अपनी पोजीशन पर रहना। अगर किसी ने गलती की तो बाकी सबकी जान पर बन जाएगी। अगले दिन सबने अपने अपने तरीके से तैयारी की। विक्रम ने नकली आईडी कार्ड तैयार करवाए, समीर ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टेस्ट किए, नीरज ने हथियारों की सफाई की। अर्जुन देर रात तक अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों में किसी अनजाने गुस्से की लपट थी। घड़ी ने 12 बजाए। शहर सो चुका था। काली वैन धीरे धीरे बैंक की पिछली गली में आकर रुकी। सबने काले मास्क पहने और हथियार कसकर थाम लिए। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। समीर ने डिवाइस निकाली और बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्ट किया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, फीड ब्लैक हो गई। हमारे पास 5 मिनट हैं। सब तेजी से आगे बढ़े। दरवाजा तोड़ना आसान नहीं था। नीरज ने मास्टर की से ताले खोले। भीतर घुप अंधेरा था। सबने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे कदम रखा। दिलों की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। अचानक सामने से किसी की आवाज आई, सिक्योरिटी गार्ड का। वह बुदबुदाते हुए कॉफी पी रहा था। आकाश ने इशारे से विक्रम को आगे बढ़ने को कहा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई, गार्ड के पीछे जाकर उसे जोर से मारा। गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। अब रास्ता साफ था। सब तिजोरी की ओर बढ़े। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की सुई 2 बजाकर 5 मिनट दिखा रही थी। समीर घबराकर बोला, जल्दी करो, बैकअप सिस्टम ऑन होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। आकाश ने कोट डालने की कोशिश की। पसीना उसके माथे पर छलक आया। हर गलत कोशिश पर बीप की आवाज गूंजती। अर्जुन उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अचानक अलार्म बज उठा। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। समीर चिल्लाया, कोई गड़बड़ है, कैमरे एक्टिव हो गए। नीरज ने तुरंत हथियार ताने और कहा, अब गोली चलानी पड़ेगी, पुलिस जरूर आएगी। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन ने पहली बार ठंडी आवाज में कहा, यही तो मैं चाहता था। बाकी सब उसकी ओर घूर कर देखने लगे। आकाश ने गुस्से से पूछा, क्या मतलब है तेरा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, मैं बदला लेने आया था। और अब खेल शुरू होगा। यह पहला भाग है, लगभग 1000 शब्द। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी स्टाइल में दूसरा भाग लिखूं, जिसमें अलार्म बजने के बाद पुलिस की एंट्री और अंदर का सस्पेंस दिखे? अलार्म की चीखती हुई आवाज पूरे बैंक में गूंज रही थी। लाल बत्ती टिमटिमा रही थी और हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। आकाश ने गुस्से में अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और बोला, तू पागल हो गया है क्या? ये सब तेरे कारण बर्बाद हो रहा है। अर्जुन ने उसकी पकड़ झटक दी और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग पैसे के लिए आए थे, मैं खून के लिए आया हूं। समीर ने चारों ओर बेचैनी से देखा। पुलिस आ जाएगी, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन नीरज ने गन निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, हमें रास्ता बनाना होगा। बाहर सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी थी। पुलिस की गाड़ियां तेजी से बैंक के चारों ओर जमा हो रही थीं। चारों तरफ रोशनी फैली और लाउडस्पीकर से आवाज आई, तुम लोग गिरे हुए हो, हथियार डाल दो और बाहर आओ। विक्रम कांपती आवाज में बोला, हमें सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा ना। आकाश गरजा, चुप रह, अगर अभी निकले तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। हमें तिजोरी खोलनी होगी। समीर ने डिवाइस को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सिस्टम हैक करना अब और मुश्किल है, हर सेकंड हमारे खिलाफ जा रहा है। नीरज खिड़की से बाहर झांक रहा था। पुलिस ने स्नाइपर तैनात कर दिए थे। उसने धीरे से कहा, अगर हमें बाहर निकलना है तो बंधक बनाने होंगे। तभी बैंक के भीतर से एक धीमी कराह सुनाई दी। सबने देखा, वो सिक्योरिटी गार्ड जो बेहोश पड़ा था अब होश में आ रहा था। आकाश ने बिना सोचे गन तान दी, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ को रोक लिया। नहीं, इसे जिंदा रहने दो, बंधक बनाओ, इससे पुलिस पीछे हटेगी। गार्ड को सुबह का धुंधलका धीरे धीरे फैल रहा था। नदी किनारे कीचड़ में कुछ पुलिस वाले टॉर्च घुमा रहे थे। पानी का बहाव तेज था और रात की बारिश ने नदी को और उग्र बना दिया था। अफसर ने रिपोर्ट लिखाई, शव नहीं मिला, लेकिन संभावना है कि नीरज बहाव में बह गया हो। सबके चेहरों पर राहत और शक मिला जुला था। उसी समय दूर किनारे पर गीली मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला।
नीरज किसी तरह किनारे तक तैर कर आ गया था। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की जिद थी। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ झाड़ियों में घुस गया। शहर में पुलिस मुख्यालय में माहौल और तनावपूर्ण हो चुका था। मीडिया लगातार सवाल कर रही थी। इतनी बड़ी डकैती, दर्जनों मौतें और मुख्य आरोपी अब भी फरार। कमिश्नर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। इस बार कोई गलती नहीं चलेगी। नीरज या तो जिंदा पकड़ा जाए या मारा जाए। अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी शांति थी। जज ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुमने बैंक डकैती की योजना बनाई? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं मान लूं तो क्या इंसाफ हो जाएगा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या सच्चाई बदल जाएगी? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वकील भड़क उठा, जज साहब, ये अपराधी कानून के साथ खेल रहा है। अर्जुन ने सिर घुमाकर वकील को देखा और बोला, कानून? जो पैसे वालों का गुलाम है? उसकी आवाज में अजीब दृढ़ता थी। मैंने डकैती की योजना नहीं बनाई, मैंने बस एक आईना दिखाया। असली अपराधी अब भी आजाद घूम रहे हैं। जज ने कड़क आवाज में कहा, चुप रहो, तुम पर संगीन आरोप हैं। अर्जुन ने और कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वो चमक थी, मानो उसके पास कोई राज छुपा हो। उधर अस्पताल में वह पुलिस वाला भर्ती था जो जंगल में नीरज की गोली से घायल हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी, मगर उसने होश में आते ही एक बयान दिया, वो मरने वाला नहीं है। उसकी आंखों में मैंने मौत से भी ज्यादा जिद देखी। आकाश शहर के एक छोटे होटल में छुपा बैठा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नसें खिंच रही थीं। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, नीरज लापता, अर्जुन कोर्ट में। आकाश ने सिगरेट सुलगाई और बुदबुदाया, अगर अर्जुन ने सच बोल दिया तो खेल खत्म। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया, प्लान बदलना पड़ेगा, हमें अर्जुन को चुप कराना होगा। दूसरी तरफ नीरज ने झाड़ियों में छुपकर अपने घाव बांधे। उसके पास अब खाने पीने को कुछ नहीं था। उसके हाथों में सिर्फ पिस्तौल और कुछ गीले नोट थे। उसने मन ही मन तय कर लिया था, मैं लौटूंगा, अपनों से हिसाब बराबर करूंगा। शाम तक पुलिस ने नदी किनारे का इलाका छोड़ दिया। नीरज रात का इंतजार करता रहा। जैसे ही अंधेरा फैला, वह शहर की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ मिट्टी और खून के निशान बनते रहे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ही ख्वाहिश थी, बदला। अगले दिन शहर की जेल में एक अजीब घटना हुई। अर्जुन को उसकी कोठरी में कुछ खाने को दिया गया। उसने प्लेट उठाई और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और प्लेट के नीचे रख दिया। जब गार्ड ने प्लेट वापस ली, तो कागज भी उसके साथ चला गया। वो कागज बाद में जेल से बाहर पहुंचा, सीधे आकाश के होटल के कमरे तक। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, नीरज जिंदा है और असली खेल अभी बाकी है। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ये नामुमकिन है। फिर उसने जल्दी से फोन उठाया और आदेश दिया, शहर छोड़ने की तैयारी करो। अर्जुन और नीरज दोनों को खत्म करना होगा। शहर अब एक विस्फोटक खेल का मैदान बन चुका था। पुलिस, मीडिया, अपराधी, सबके बीच अजीब तनाव फैल रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगला वार कहाँ से होगा। रात गहराई और नीरज शहर में दाखिल हुआ। उसने अपने पुराने ठिकाने की तरफ रुख किया। वहाँ एक जर्जर गोदाम था जहाँ वह और अर्जुन मिलते थे। दरवाज़ा चरमराया और अंदर अंधेरा था। नीरज ने टॉर्च जलाई और देखा, दीवार पर खून से लिखा था, सच को दबाया नहीं जा सकता। उसका दिल धड़क उठा। यह अर्जुन का ही तरीका था। उसने बुदबुदाया, तो तूने खेल शुरू कर दिया है? सुबह का धुंधलका धीरे धीरे फैल रहा था। नदी किनारे कीचड़ में कुछ पुलिस वाले टॉर्च घुमा रहे थे। पानी का बहाव तेज था और रात की बारिश ने नदी को और उग्र बना दिया था। अफसर ने रिपोर्ट लिखाई, शव नहीं मिला, लेकिन संभावना है कि नीरज बहाव में बह गया हो। सबके चेहरों पर राहत और शक मिला जुला था। उसी समय दूर किनारे पर गीली मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला। नीरज किसी तरह किनारे तक तैर कर आ गया था। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की जिद थी। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ झाड़ियों में घुस गया। शहर में पुलिस मुख्यालय में माहौल और तनावपूर्ण हो चुका था। मीडिया लगातार सवाल कर रही थी। इतनी बड़ी डकैती, दर्जनों मौतें और मुख्य आरोपी अब भी फरार। कमिश्नर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। इस बार कोई गलती नहीं चलेगी। नीरज या तो जिंदा पकड़ा जाए या मारा जाए। अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी शांति थी। जज ने पूछा,
क्या तुम मानते हो कि तुमने बैंक डकैती की योजना बनाई? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। अगर मैं मान लूं तो क्या इंसाफ हो जाएगा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या सच्चाई बदल जाएगी? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वकील भड़क उठा। जज साहब, ये अपराधी कानून के साथ खेल रहा है। अर्जुन ने सिर घुमाकर वकील को देखा और बोला, कानून जो पैसे वालों का गुलाम है? उसकी आवाज में अजीब दृढ़ता थी। मैंने डकैती की योजना नहीं बनाई, मैंने बस एक आईना दिखाया। असली अपराधी अब भी आजाद घूम रहे हैं। जज ने कड़क आवाज में कहा, चुप रहो, तुम पर संगीन आरोप हैं। अर्जुन ने और कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वो चमक थी, मानो उसके पास कोई राज छुपा हो। उधर अस्पताल में वह पुलिस वाला भर्ती था जो जंगल में नीरज की गोली से घायल हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी, मगर उसने होश में आते ही एक बयान दिया, वो मरने वाला नहीं है। उसकी आंखों में मैंने मौत से भी ज्यादा जिद देखी। आकाश शहर के एक छोटे होटल में छुपा बैठा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नसें खिंच रही थीं। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, नीरज लापता, अर्जुन कोर्ट में। आकाश ने सिगरेट सुलगाई और बुदबुदाया, अगर अर्जुन ने सच बोल दिया तो खेल खत्म। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। प्लान बदलना पड़ेगा, हमें अर्जुन को चुप कराना होगा। दूसरी तरफ नीरज ने झाड़ियों में छुपकर अपने घाव बांधे। उसके पास अब खाने पीने को कुछ नहीं था। उसके हाथों में सिर्फ पिस्तौल और कुछ गीले नोट थे। उसने मन ही मन तय कर लिया था, मैं लौटूंगा, अपनों से हिसाब बराबर करूंगा। शाम तक पुलिस ने नदी किनारे का इलाका छोड़ दिया। नीरज रात का इंतजार करता रहा। जैसे ही अंधेरा फैला, वह शहर की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ मिट्टी और खून के निशान बनते रहे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ही ख्वाहिश थी, बदला। अगले दिन शहर की जेल में एक अजीब घटना हुई। अर्जुन को उसकी कोठरी में कुछ खाने को दिया गया। उसने प्लेट उठाई और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और प्लेट के नीचे रख दिया। जब गार्ड ने प्लेट वापस ली तो कागज भी उसके साथ चला गया। वो कागज बाद में जेल से बाहर पहुंचा, सीधे आकाश के होटल के कमरे तक। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, नीरज जिंदा है और असली खेल अभी बाकी है। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ये नामुमकिन है। फिर उसने जल्दी से फोन उठाया और आदेश दिया, शहर छोड़ने की तैयारी करो। अर्जुन और नीरज दोनों को खत्म करना होगा। शहर अब एक विस्फोटक खेल का मैदान बन चुका था। पुलिस, मीडिया, अपराधी, सबके बीच अजीब तनाव फैल रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगला वार कहाँ से होगा। रात गहराई और नीरज शहर में दाखिल हुआ। उसने अपने पुराने ठिकाने की तरफ रुख किया। वहाँ एक जर्जर गोदाम था जहाँ वह और अर्जुन मिलते थे। दरवाज़ा चरमराया और अंदर अंधेरा था। नीरज ने टॉर्च जलाई और देखा, दीवार पर खून से लिखा था, सच को दबाया नहीं जा सकता। उसका दिल धड़क उठा। यह अर्जुन का ही तरीका था। उसने बुदबुदाया, तो तूने खेल शुरू कर दिया है? सुबह का धुंधलका धीरे धीरे फैल रहा था। नदी किनारे कीचड़ में कुछ पुलिस वाले टॉर्च घुमा रहे थे। पानी का बहाव तेज था और रात की बारिश ने नदी को और उग्र बना दिया था। अफसर ने रिपोर्ट लिखाई, शव नहीं मिला, लेकिन संभावना है कि नीरज बहाव में बह गया हो। सबके चेहरों पर राहत और शक मिला जुला था। उसी समय दूर किनारे पर गीली मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला। नीरज किसी तरह किनारे तक तैर कर आ गया था। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की जिद थी। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ झाड़ियों में घुस गया। शहर में, पुलिस मुख्यालय में माहौल और तनावपूर्ण हो चुका था। मीडिया लगातार सवाल कर रही थी, इतनी बड़ी डकैती, दर्जनों मौतें और मुख्य आरोपी अब भी फरार। कमिश्नर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, इस बार कोई गलती नहीं चलेगी। नीरज या तो जिंदा पकड़ा जाए या मारा जाए। अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी शांति थी। जज ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुमने बैंक डकैती की योजना बनाई? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं मान लूं तो क्या इंसाफ हो जाएगा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या सच्चाई बदल जाएगी? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वकील भड़क उठा, जज साहब, ये अपराधी कानून के साथ खेल रहा है। अर्जुन ने सिर घुमाकर वकील को देखा और बोला, कानून जो पैसे वालों का गुलाम है? उसकी आवाज में अजीब दृढ़ता थी। मैंने डकैती की योजना नहीं बनाई, मैंने बस एक आईना दिखाया। असली अपराधी अब भी आजाद घूम रहे हैं। जज ने कड़क आवाज में कहा, चुप रहो,
तुम पर संगीन आरोप हैं। अर्जुन ने और कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वो चमक थी मानो उसके पास कोई राज छुपा हो। उधर अस्पताल में वह पुलिस वाला भर्ती था जो जंगल में नीरज की गोली से घायल हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी, मगर उसने होश में आते ही एक बयान दिया, वो मरने वाला नहीं है। उसकी आंखों में मैंने मौत से भी ज्यादा जिद देखी। आकाश शहर के एक छोटे होटल में छुपा बैठा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नसें खिंच रही थीं। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, नीरज लापता, अर्जुन कोर्ट में। आकाश ने सिगरेट सुलगाई और बुदबुदाया, अगर अर्जुन ने सच बोल दिया तो खेल खत्म। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। प्लान बदलना पड़ेगा, हमें अर्जुन को चुप कराना होगा। दूसरी तरफ नीरज ने झाड़ियों में छुपकर अपने घाव बांधे। उसके पास अब खाने पीने को कुछ नहीं था। उसके हाथों में सिर्फ पिस्तौल और कुछ गीले नोट थे। उसने मन ही मन तय कर लिया था, मैं लौटूंगा, अपनों से हिसाब बराबर करूंगा। शाम तक पुलिस ने नदी किनारे का इलाका छोड़ दिया। नीरज रात का इंतजार करता रहा। जैसे ही अंधेरा फैला, वह शहर की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ मिट्टी और खून के निशान बनते रहे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ही ख्वाहिश थी, बदला। अगले दिन शहर की जेल में एक अजीब घटना हुई। अर्जुन को उसकी कोठरी में कुछ खाने को दिया गया। उसने प्लेट उठाई और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और प्लेट के नीचे रख दिया। जब गार्ड ने प्लेट वापस ली तो कागज भी उसके साथ चला गया। वो कागज बाद में जेल से बाहर पहुंचा, सीधे आकाश के होटल के कमरे तक। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, नीरज जिंदा है और असली खेल अभी बाकी है। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ये नामुमकिन है। फिर उसने जल्दी से फोन उठाया और आदेश दिया, शहर छोड़ने की तैयारी करो। अर्जुन और नीरज दोनों को खत्म करना होगा। शहर अब एक विस्फोटक खेल का मैदान बन चुका था। पुलिस, मीडिया, अपराधी, सबके बीच अजीब तनाव फैल रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगला वार कहाँ से होगा। रात गहराई और नीरज शहर में दाखिल हुआ। उसने अपने पुराने ठिकाने की तरफ रुख किया। वहां एक जर्जर गोदाम था जहां वह और अर्जुन मिलते थे। दरवाजा चरमराया और अंदर अंधेरा था। नीरज ने टॉर्च जलाई और देखा, दीवार पर खून से लिखा था, सच को दबाया नहीं जा सकता। उसका दिल धड़क उठा। यह अर्जुन का ही तरीका था। उसने बुदबुदाया, तो तूने खेल शुरू कर दिया है?